तो बच्चों हम ये बात तो जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ सर्किल्स होती है, सर्कुलर होती है। बट एक्चुअली वो किस डायरेक्शन के अंदर होगी, जाहिर सी बात है उस लूप की कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा रूल है जिसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं या राइट हैंड कर्ल रूल कहते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सपोज करना है जो कंडक्टर है उसको आपने होल्ड किया हुआ है अपने राइट हैंड में, और थंब को आपने करना है करंट की डायरेक्शन में जहाँ पे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो जो फिंगर्स का कर्ल होना है वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने ऐसे होल्ड करा, तो फिंगर्स इस तरीके से कर्ल हो रही हैं, जाहिर कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। पर अगर वही करंट नीचे की तरफ जा रहा होता तो मैं इस तरीके से होल्ड करता। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती। सही है ना। और अगर चलो मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट जो है वो आउट ऑफ द स्क्रीन फ्लो कर रहा है, यानी कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन के बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो मैं उसको इस तरीके से होल्ड करूंगा, इस तरीके से होल्ड करूंगा तो आपको फिंगर्स ऐसे कर्ल होती हुई नजर आ रही हैं। और फिंगर्स का ऐसे कर्ल होना जाहिर कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो जब भी करंट आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा होता है तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है।